शुकनासोपदेश के पिछले गद्यांश में हमने पढ़ा कि राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ के युवराज पद पर अभिषेक का संकल्प लिया और प्रतिहारियों को जो राज्याभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री है उसको एकत्रित करने का आदेश दिया। उसी समय आरूढ़ विनय जो चंद्रापीड़ है उसको और अधिक, वहाँ पर पंक्ति दिए, विनीत तरम इच्छन, और अधिक विनीत बनाने के इच्छुक जो शुकनास हैं उन्होंने विस्तार पूर्वक कहा। अब क्या कहा, ये इस गद्यांश से प्रारंभ होता है। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति, केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनीयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम। तात जो एक संबोधन है, ये अगर अपने से छोटों को दिया जाता है तो स्नेह का सूचक होता है, और यदि अपने से बड़ों को दिया जाता है तो यह आदर का सूचक होता है। अब कहा कि पुत्र चंद्रापीड़, तात चंद्रापीड़ मतलब पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधित सर्वशास्त्रस्य ते, तुम जो हो कैसे हो, तो विदित वेदितव्य, वेदितव्य को जाने हुए हो, जो जानने योग्य चीजें हैं उनको जानने योग्य जो ज्ञान है, विषय है, उसको तुमने जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, और समस्त शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है। जैसे इसका विग्रह यदि करेंगे तो अधीतानि सर्वाणि शास्त्राणि येन सह, तो अधीत सर्वशास्त्र हो जाएगा। फिर षष्ठी, ये बहुव्रीहि का समास है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में अधीत सर्वशास्त्रस्य, ऐसा रूप बनेगा। अब ये शास्त्र कौन कौन से हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं। जैसे वेद हैं, कितने वेद हैं? 4। वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। वेदों से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इत्यादि हैं। फिर धर्मशास्त्र हैं, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पुराण है, दर्शन है, ये सभी के सभी शास्त्र हैं। अधीत सर्वशास्त्रस्य, व्याकरण भी है, अधीत सर्वशास्त्रस्य, तो इस प्रकार समस्त शास्त्र को पढ़े हुए। विदित वेदितव्यस्य, और जो वेदितव्य है उसको जाने हुए। यद्यपि तुम अल्पमपि उपदेष्टव्यम नास्ति, तुम्हें थोड़ा सा भी तुम उपदेष्टव्य नहीं हो, उपदेश देने के योग्य नहीं हो, तुम्हें उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए, तुम सब कुछ जानते हो। इसलिए किंतु, केवलं च का क्या अर्थ है? केवलं च का अर्थ है किंतु, यद्यपि उपदेश देना शेष नहीं है तुमको, तथापि ध्यान देने योग्य बात यह है, इस तरह से यहाँ पे कहा है, किंतु उपदेश देने योग्य नहीं हो, किंतु फिर भी मेरे अभिप्राय यहाँ पर है कि शुकनास के पास जो जीवन का अनुभव है, तो शास्त्र ज्ञान होने के बाद भी चंद्रापीड़ उस अनुभव से युक्त नहीं है, और वो जो अनुभव है, जो व्यवहार ज्ञान है, उसकी यहाँ पर संभवतः कुछ कमी है। इसलिए शुकनास को उपदेश देने की आवश्यकता पड़ी, और उसके लिए उन्होंने कारण दिया है नीचे, तमो यौवन प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न जो अंधकार है, अति गहनम, कैसा है वो अंधकार?
अति गहनम। यहाँ तमस के दो अर्थ होंगे, एक तो मोह या तमोगुण, दूसरा अर्थ होगा अंधकार। तो अब उस संदर्भ में ये अंधकार और मोह, इन दो शब्दों के अर्थ को, इस शब्द के दो अर्थों को ध्यान रखते हुए अब आगे की व्याख्या को आप समझिए। किंतु केवलम च अर्थात किंतु निसर्गता एव स्वाभाविक रूप से तमो यौवन प्रभवम, जो यौवन युवावस्था में उत्पन्न जो तमोगुण है वो अत्यंत गहन है। कैसा है? अति गहनम, अत्यंत गहन है। और कितना गहन है उसकी यहाँ पर प्रमाण दिए उसके, अभानुभेद्यम। तो भानुभेद्यम, जो भानु अर्थात सूर्य, जो सूर्य से भेदा जा सके उसे कहते हैं भानुभेद्यम। अभानुभेद्यम न तत्पुरुष समास है, न भानुभेद्यम, जिसको सूर्य के प्रकाश के द्वारा दूर नहीं किया जा सके, ऐसा तमोगुण है, ऐसा अंधकार है जो अपनी बुद्धि पर, व्यक्ति के विवेक और बुद्धि पर छा जाता है। दूसरा प्रमाण क्या दिया कि किस तरह, कितना गहरा है इसको समझिए। ये अति गहनम को बताने के लिए यहाँ पर बताया कि अति गहनम किस तरह की गहनता है तमोगुण में। अरत्नालोकोच्छेद्यम, रत्नालोकोच्छेद्यम, इसे समझिए रत्नों के आलोक से जो उच्छेद्य हो, जिसको दूर किया जा सके रत्नों के प्रकाश से। रत्नों में भी अपना प्रकाश होता है, जैसे माणक है, पुखराज है, हीरा है, इस तरह के जो रत्न हैं उनका भी अपना प्रकाश होता है। तो उन रत्नों के प्रकाश के द्वारा भी जो उच्छेद्य है वो तो हुआ रत्नालोकोच्छेद्यम। अरत्नालोकोच्छेद्यम का क्या अर्थ हुआ? जो न रत्नालोकोच्छेद्यम, न तत्पुरुष है पुनः यहाँ पे, जो इससे बना अरत्नालोकोच्छेद्यम, जो रत्नों के आलोक से उच्छेद्य नहीं है, ऐसा तमोगुण है, ऐसा तमोगुण रूपी अंधकार है जो युवावस्था से उत्पन्न है। इसलिए ये अति गहनम है, अत्यंत गहरा है। तीसरा एक और यहाँ पर कहा, अप्रदीप प्रभाप नियम। यदि आप कह दें कि अच्छा सूर्य का प्रकाश नहीं है, रत्नों का आलोक नहीं है, तो घर में दीपक तो है, तो दीपक की प्रभा से तो हम उस अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो कहा कि नहीं, अति गहनम का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो दीपक की प्रभा से भी दूर नहीं हो सकता। रात्रि के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, उस समय हम प्रकाश की प्राप्ति के लिए दीपक को जलाते हैं और दीपक की रोशनी में हम वस्तुएं देखते हैं। आज के युग में हम इलेक्ट्रिसिटी के युग में हैं और अच्छी अच्छी लाइट्स से देखते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ प्रबंध करना होता है, सूर्य के प्रकाश का विकल्प हमें रात्रि में खोजना होता है। तो यहाँ पर कहा अप्रदीप प्रभाप नियम, जो प्रदीप की प्रभा से दूर हो जाए, प्रदीप के प्रकाश से दूर हो जाए। प्रदीप, दीप नहीं कहा, प्रदीप, जो बहुत बड़ा और प्रकृष्ट प्रकाश वाला जो दीपक है वो, यदि वो भी ले लिया जाए तो उसकी प्रभा से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता। अप्रदीप प्रभाप नियम, प्रदीप प्रभाप नियम, जो अच्छे दीपक के प्रकाश से दूर हो जाए, उज्जवल जो कहेंगे, जो कि बहुत बड़ा और अच्छे प्रकाश वाला, बड़ी स्ट्रॉन्ग बत्ती वाला जो दीपक है, उससे उसकी प्रभा से जिसको दूर किया जा सके, जिस अंधकार को। तो कहा नहीं, अप्रदीप प्रभाप नियम। यहाँ पर भी नए तत्पुरुष है, नए समास है, तो यहाँ पर भी न को अ होकर के बन गया अप्रदीप प्रभाप नियम, यानी जो उत्तम कोटि का दीपक है उसकी प्रभा अर्थात प्रकाश से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। और निसर्गता एव, स्वाभाविक रूप से, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई अप्राकृतिक बात है। निसर्गता एव, स्वाभाविक रूप से जो युवावस्था में जो तमोगुण है उसकी अधिकता हो जाती है, और उस तमोगुण के कारण जो विवेक बुद्धि जो हरी जाती है, उसको हम
किसी भी, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो रत्नों का प्रकाश हो, और चाहे वो उत्तम कोटि के दीपक का प्रकाश हो, उससे उसको दूर नहीं किया जा सकता। यही अभिप्राय है यहाँ पर। इसका अनुवाद आप देख लीजिए। वत्स चंद्रापीड़, सभी ज्ञातव्य विषयों के ज्ञाता एवं समस्त शास्त्रों का अध्ययन किए हुए तुम्हें थोड़ा सा भी उपदेश देना शेष नहीं है, किंतु यौवन से उत्पन्न होने वाला मोह या अज्ञान रूपी अंधकार स्वभाव से ही अत्यंत गहन होता है, जिसको न सूर्य से भेदा जा सकता है, न रत्नों के आलोक से उसका उच्छेद किया जा सकता है, और न ही शक्तिशाली दीपक के प्रकाश से उसको दूर किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका अनुवाद। इस भाषा में जो उन्होंने बाणभट्ट की ये जो भाषा है, इसमें अलंकार स्वतः दौड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अलंकार जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है। यहाँ पर जो कहा है कि उपदेश देने योग्य कोई बात नहीं है, और सभी तुम विषयों को जानने वाले हो, इसलिए तो इस काव्य में जो है हेतु रूप है, इसलिए पदार्थ हेतु नामक काव्यलिंग अलंकार है। इसके अतिरिक्त मोह विषय को निगीर्ण करके उसमें तम का आरोप किए जाने से भेदे भेद रूपा अतिशयोक्ति अलंकार भी है। फिर यहाँ पर मोहांधकार के 3 विशेषण रखकर सामान्य अंधकार से वैशिष्ट्य सूचित किया गया है। अतः अधिकारूढ़ वैशिष्ट्य रूपक की भांति अधिक अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है। और इसके अतिरिक्त यहाँ कई अलंकार हैं, और सब एक दूसरे के जो इनमें जो हेतु है, ये तम के अति गहनत्व की सिद्धि के लिए जो हेतु दिए हैं, एक भी हेतु पर्याप्त रहता, किंतु यहाँ पर 3 हेतु दिए हैं, और ये अन्य हेतु भी एक इस कार्य में जो हैं सहकारी बन गए हैं और एक दूसरे के अंगरूप हो गए हैं। इसलिए यहाँ समुच्चय अलंकार भी है और संकर अलंकार भी है, क्योंकि ये जो सभी अलंकार हैं ये एक दूसरे के अंगरूप हो गए हैं, इसलिए संकर अलंकार है। और ये जो हेतु हैं 3, ये एक दूसरे के सहकारी बन गए हैं, इसलिए समुच्चय अलंकार भी है। इसी तरह का एक जो समान भाव है वो दंडी के श्लोक में भी देखने को मिलता है। दंडी के जो अरत्नालोक संहार्यम अवार्यं सूर्य रश्मिभिः दृष्टिरोधकरं यूनाम यौवन प्रभवं तमः, ये मिलता है। दंडी ने भी लिखा है समान भाव का ये श्लोक। अब थोड़ा सा व्याकरण सम्मत टिप्पणियों को देखिए। विदित वेदितव्यस्य, विदितम विद धातु त प्रत्यय, वेदितव्य विद धातु में तव्यत प्रत्यय, अधीत सर्वशास्त्रस्य, अधीतानि सर्वाणि शास्त्राणि येन सह, अधीतानि सर्वाणि शास्त्राणि येन सह, ये बहुव्रीहि समास है और इसमें षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति लग जाएगी तो बन जाएगा अधीत सर्वशास्त्रस्य। फिर कहा ये जो शब्द है उपदेष्टव्यम, उपसर्ग यहाँ दिखाई दे रहा है, दिश धातु है और तव्यत प्रत्यय है, इससे मिलकर के बना उपदेष्टव्यम। अभानुभेद्यम, भानुना भेद्यम, ये समास है, तृतीया तत्पुरुष भानुना भेद्यम। अब इसमें जो धातु है वो है भिद धातु। भिद धातु में ण्यत प्रत्यय लग गया तो बन गया भेद्य। फिर न भानुभेद्यम, नए तत्पुरुष लगेगा, नए समास, तो बनेगा न भानुभेद्यम
इससे होगा अभानुभेद्यम। तो भानुना भेद्यम भानुभेद्यम, न भानुभेद्यम अभानुभेद्यम। अरत्नालोकोच्छेद्यम, पहले हम रत्नालोकोच्छेद्यम को देखते हैं। रत्नानाम आलोकः रत्नालोकः, और रत्नालोकेन उच्छेद्यम बन गया रत्नालोकोच्छेद्यम। अब इसमें नय लग जाएगा तो बन जाएगा न रत्नालोकोच्छेद्यम। तो पूर्ण क्या बनेगा शब्द? अरत्नालोकोच्छेद्यम। अब उच्छेद्य जो शब्द है तो उत उपसर्ग में छिद धातु लग के ण्यत प्रत्यय लग के यह शब्द बनता है अप्रदीप प्रभापनेयम। अब यहाँ देखिए, पहले हम प्रदीप प्रभापनेयम समझेंगे। प्रदीप प्रभया अपनेयम, प्रदीप प्रभा अपनेयम, न प्रदीप प्रभापनेयम अप्रदीप प्रभापनेयम। इस प्रकार से अप्रदीप प्रभापनेयम बनेगा। यौवन प्रभवम, यौवन प्रभवम में समास हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो यौवनम प्रभवः ये होगा, दूसरा बनेगा यौवने प्रभवः सप्तमी तत्पुरुष में, यौवनात् प्रभवः पंचमी तत्पुरुष, और यौवनम प्रभवः यस्य तत् बहुव्रीहि समास होगा। इसका मतलब है यौवन प्रभव मतलब उत्पत्ति स्थान, युवावस्था से जो उत्पन्न यौवन प्रभव। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो गद्यांश है, ये जो पैराग्राफ है, इसमें यहाँ पर जो चंद्रापीड़ को उपदेश देने के कारण क्या हैं इसको बताया है कि आप युवा हैं और युवावस्था में स्वाभाविक रूप से, अप्राकृतिक रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से जो तमोगुण है, जो विवेक बुद्धि को हर लेने वाला तमोगुण है, वो अत्यंत गहन होता है। इसीलिए मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। तो आप इसे तैयार कर लीजिए, असाइनमेंट दिया जाएगा, तब आप इसे तैयार करके हमें दिखाएंगे। धन्यवाद।